हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है इकाई का अंक पे। इकाई का अंक क्या है? जैसे इकाई का अंक आपको समझाएं तो कोई भी संख्या होगी, किसी भी संख्या के जो पहला अंक होता है वही आपका इकाई का अंक होता है। दहाई का अंक आपका दूसरा, उसके बाद सैकड़ा, फिर उसके बाद हज़ार, फिर 10,000, लाख, ऐसे ही उसके अंक होते हैं। तो इन अंकों में आजकल ज़्यादातर एग्ज़ामों में इकाई का अंक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। इकाई का अंक ज़्यादा पूछ रहा है, तो आपको इकाई का अंक किस प्रकार से खोजना है। जैसे आपको पावर वाली संख्याएं ज़्यादा दे रही हैं, घात के रूप में आपको दिया जा रहा है संख्याएं, वहाँ पर से आपसे पूछा जाता है कि इकाई का अंक बताइए। तो वहाँ पर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है कि कैसे निकाला जाए, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को हम बता रहे हैं किस प्रकार से निकालना है। तो देखिए देखिए दोस्तों, जैसे आप चाहेंगे कि 3 की घाते आपको 17 दिया हो, ठीक है ना। 3 की घाते 17 दिया है, इसका इकाई का अंक आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे। आपको इसका इकाई का अंक निकालने के लिए 4 से इस घात को 4 से भाग देना पड़ेगा। जो इसका शेषफल बचेगा पुनः उसके ऊपर क्या करिए, वही लगा दीजिए। तो 4 से भाग देंगे तो 16 हो जाएगा और 1 निकल जाएगा, तो 3 की घाते 1 बचेगा, ठीक है ना। अब 3 की घाते 1 है, तो यही 3 की घाते 1 का निकालेंगे वैल्यू तो 3 ही आएगा। तो यही 3 इसका क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा, ठीक है ना। यही आपका इकाई का अंक आने वाला है। इसी प्रकार हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 4 की घात में मान लीजिए आपको मिल गया 17, ठीक है ना। 17 नहीं, 16 कर देते हैं, ठीक है ना। 4 की घाते 16 मिल गया। अब 16 की घात को हम लोग 4 से क्या करेंगे, 16 जो घात में है इसको 4 से भाग देंगे तो 4 चौक को 16 हो जाएगा, मतलब 4 बच जाएगा, ठीक है ना। 4 चौक पे 16 हो जाएगा, 4 बच जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे कि इसकी इकाई का अंक कितना आएगा, तो इसको 4 बार आप क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, ठीक है। इसको 4 बार गुणा कर लेंगे, तो पूरा 4 से बार गुणा करने की जरूरत है नहीं। 4 चौक को 16 होता है, तो 16 का 6 और 6 का फिर गुणा कर लेंगे, 6 चौक को 24, 24 का 4 और 4 का फिर गुणा कर लेंगे। 4 में तो 4 चौक के 16, तो 16 का ये 6, इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पर बढ़िया समझ लीजिएगा, 4 चौक के 16 हो गया, तो 6 से फिर गुणा कर लिया गया, 6 चौक को 24 और फिर 4 से गुणा कर लिया गया। ऐसे इकाई का अंक हमको चाहिए, इसलिए हम लोग इस तरीके से गुणा कराएंगे, ठीक है ना। नहीं तो गुणा कराने को तो आप पूरा गुणा कराएंगे तो ऐसे होगा, 4 चौक के 16 हो जाएगा, 16 चौक के 64 हो जाएगा, 64 का फिर 4 से कराएंगे तो 4 चौक के 16 हो जाएगा और 4 छः के 24, फिर 25 होगा, 256 बनेगा, इकाई का अंक आपका 6 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से तो हम लोग बात कर रहे हैं इकाई के अंक पे, तो हम लोग उसी पे ध्यान देते हैं। चलिए, जैसे देखिए और बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे आपसे पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए 7 की घाते 31 हो गया, तो इसका इकाई का अंक क्या है। तो फिर सभी वही कंसेप्ट है, कंसेप्ट वही है कि आपको क्या करना है, घात को 4 से भाग देना है। और देखिए 4 7 28 हो जाएगा, घात बचेगा 3, और 3 आया तो 7 को 3 बार हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 7 का 3 बार गुणा करेंगे, तो मैं बताया कि स्मार्ट तरीके से आप गुणा करिए। 7 7 49 हो जाएगा और 9 7 63, यानी 3 बचेगा, तो ये 3 इसका इकाई का अंक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बताना। और यहाँ पर देखिए अगर आपसे कोई अंक इसमें दे दिया जाए कि 3 की घाते 17 को किसी नंबर से डिवाइड किया जाए, जैसे मान लीजिए 5 से भाग दिया जाए, 7 से भाग दिया जाए, ऐसा कुछ बोल दिया जाए, तो आपका इकाई का अंक क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। तो उसको देखते हैं, हम लोग इसको इरेज करते हैं। जैसे मान लीजिए 7 की घाते 32, ठीक है। इसमें कहा जाए इतने को 5 से भाग देने पर शेषफल पूछा जाएगा, इकाई का अंक नहीं, शेषफल पूछा जाएगा। इसमें इकाई का अंक कहाँ से पूछा जाएगा, पूरा पूरा विभाजित होता तो इकाई का अंक बनता, लेकिन अगर नहीं विभाजित होगा तो आपको शेषफल ही बताया जाता, शेषफल ही ज़्यादातर पूछा जाता है इसमें, ठीक है ना। 7 की घाते 32 है, उसको अगर विभाजित करने वाली बात आ जाए, भाग देने वाली बात आ जाती है, तो वहाँ से शेषफल पूछा जाता है कि इसका शेषफल बताइए कितना आएगा। तो शेषफल में आप क्या करेंगे, देखिए जैसे 7 की घाते 32 है, तो इसका शेषफल बताना है कि 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा। तो आप फिर से पहले कंसेप्ट वही लगाइए, 4 से इसको भाग दीजिए, ठीक है ना। 4 से इसकी घात को भाग देंगे तो 4
बटे 32, मतलब 4 से पूरा कट जा रहा है। जब पूरा कट जाएगा तो 7 की घाते 4 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अभी वहाँ पर मैंने लिखा था कि 3 की घाते मान लीजिए यहाँ पर 12, तो 4 से काट देंगे, 12 पूरा कट जाएगा, 4 के 12 में कुछ बचेगा नहीं, कोई शेषफल नहीं बचेगा, तो 3 की घाते आपको 4 ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर 32 4 से कट गया तो हमको 4 इसके ऊपर लेना पड़ेगा और 4 लेना पड़ेगा, तो इसकी कितनी आएगी वैल्यू आप यहाँ देख लीजिए। इसकी वैल्यू आएगी आपका 7 गुणा में 7 आ जाएगा, ठीक है ना। पूरा गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। और फिर इसका कराएंगे यहाँ पर तो 7 9 63, 7 चौको 28, तो 6 34 हो जाएगा। फिर आप कराएंगे तो 7 9 3 21 और 7 चौको 28, 2 30 हो जाएगा। और 7 3 21 3 24, तो इतना आपका आने वाला है, ठीक है आंसर। तो इसको अब हम लोग क्या करें, इसको हम लोग 5 से भाग दे देते हैं। इसको जब 5 से भाग दे देंगे तो हमको पता लग जाएगा कि इकाई का अंक कितना है, ठीक है ना। इसको 5 से भाग लगाते हैं तो 5 चौके 20 और 4 5 बटे 40 और 1 बच गया सिर्फ, तो शेषफल इसका 1 आएगा, ठीक है ना। जैसे ऐसे भाग कर दिया जाए इस तरीके से तो वहाँ समझ में आ जाएगा आपको। 5 चौके 20 हो गया, यहाँ पर 4 बच गया, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद 0 5 बटे 40 हो गया, ठीक है, खत्म यहाँ पर। और ये आपका 0 टाइम चला जाएगा, ठीक। ये आपका शेषफल, तो यही आपका शेषफल बचने वाला है 1, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में मुझे लगता है आ चुका होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और आपको समझाते हैं। अभी इस पर हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझ लिया जाए, क्वेश्चन तो आपका आराम से लग ही जाएगा, ठीक। देखिए जैसे मान लीजिए आपको मिल गया 5 की घाते 84 मिल गया, ठीक है। 84 तो फिलहाल कट जाएगा, 82 ले लेते हैं, ठीक है। तो 82 को अगर हमें 3 से विभाजित करना हो, 3 से क्या करना हो, विभाजित करना हो, और इसका शेषफल आपसे पूछ रखा हो कि शेषफल बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे। पहले आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट में बताया कि पहले आपको इस पावर को क्या करना होगा, 4 से भाग देना होगा। तो 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 4 दूना 8 और 2 ही बचेगा पावर, शेषफल में आपका 2 बचेगा। तो 5 की घाते 2 का मतलब कितना बनेगा, 25 बन गया आपका। और 25 बना तो इसको 3 से अगर आप भाग दे देंगे तो कितना आएगा, अगर 3 से इसको भाग दे दिया जाए तो कितना आने वाला है, 3 बटे 24। इसका इकाई का अंक आने वाला है 1, तो यही इकाई का अंक आपका आएगा, ठीक है ना। यही शेषफल, सॉरी इकाई का अंक नहीं, शेषफल आपका आने वाला है। तो इस प्रकार से शेषफल निकालते हैं और इकाई का अंक किस प्रकार से निकालते हैं वो मैंने पहले बता दिया, ठीक है। अब हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। आप लोग ऐसे ही बने रहिए तो हम आपको अच्छे से क्वेश्चन कराएंगे। जैसे लिखा हुआ है 25 की पावर 6251 प्लस 36 की पावर 528 प्लस 73 की पावर 54। यहाँ पर आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें इकाई का अंक कितना है, ठीक है। जैसे प्लस करके बहुत सारे नंबर्स लिख गए हैं तो आपको इकाई का अंक कैसे निकालना है, यहाँ पर देखिए। यहाँ पर निकाला जाए, मान लीजिए इकाई का अंक यहाँ पर 25 का है, तो 25 का इकाई की पावर कुछ लिखा हुआ है, इसका इकाई का अंक निकालना है। तो आप लोग एक बात रट लीजिए यहाँ से कि कभी भी 5 का जो इकाई का अंक होता है, 5 की कितनी भी पावर कर लीजिए आप, 5 की आप कितनी भी पावर कर लेंगे तो लास्ट में उसके 5 ही आता है। इस बात पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए 5 की घाते आपको 2 देखने को मिलता तो 25, और ऐसे ही 5 की घाते 3 रहता तो 125, तो लास्ट में मतलब 5 आना ही आना है, ठीक है। इस तरीके से 5 होता है। तो ये इसकी पावर कितना भी लगा दिया जाए, इसका जो इकाई का अंक होगा 5 ही आने वाला है, ठीक। और मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस 6, एक नंबर 6 होता है, तो 6 का भी आप कितना कर लो, कितनी भी पावर कर लो, ठीक है ना। जैसे 6 की घाते 2 कर लो तो 6 × 6 मतलब 6 36 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 6 की घाते 2 3 कर लो, 4 कर लो, सब मतलब 6 6 6 आता रहेगा, ठीक है लास्ट में। तो इसके भी इकाई के अंक में कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी इकाई का अंक आपको मिल जाएगा 6 प्लस। अब बच गया 73 की घाते लिखा हुआ है, इसका इकाई का अंक कैसे निकाला जाए। तो 73 का लिखा हुआ था, 73 का थोड़ी निकालेंगे हम लोग, बस 3 का निकालेंगे।
3 के इकाई का अंक निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पहले इसको 4 से भाग कर लेते हैं। तो 4 से भाग करेंगे तो कितना आने वाला है? 4 एकम 4, मतलब एक खत्म हो गया यहाँ से। फिर उसके बाद एक 4 या 12 हो जाएगा, 2 बचेगा, यानी 3 की घाते 2, यानी आने वाला कितना है? 9। कितना आने वाला है? 9, यानी इसके इकाई का अंक हमको 9 मिलेगा। ठीक है, तो जब 9 मिलेगा तो इसका इकाई का अंक 9 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इनका इकाई का अंक 5, इसका 6, इसका 9, और सबका देख लिया जाए इकाई का अंक कितना आने वाला है, जोड़ के लिख लेते हैं। तो 9 यहाँ पर 9 6 15, 15 5 20 हो जाएगा, तो 20 यानी 0। इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 0। इस प्रकार से इसका इकाई का अंक निकालते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक आप लोग नोट करिए, और दूसरा क्वेश्चन तब तक हम आपको देते हैं। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन नोट हो गया। इसका इकाई का अंक आपको निकालना है। तो इसमें क्या होगा? इसमें इकाई का अंक कैसे निकालेंगे? यहाँ पर गुणा लगा हुआ है जगह, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, यहाँ पर प्लस लगा हुआ था, तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होगा, लेकिन कार्य वही होगा। ठीक है ना, देखिए क्या करना है। 7 की घाते 71 है, तो इसको निकालेंगे कैसे? 4 से भाग लगाएंगे 71 को, तो कितना आएगा आपका? 4 एकम 4, और 3 बच गया यहाँ पर, 4 7 28 हो जाएगा, तो मतलब 3 बचेगा। इसका इकाई का इसके जो शेषफल बचेंगे 4 से भाग देंगे तो 3 बचेगा। तो 7 की घाते कितना हो जाएगा? 3। ठीक है ना, 7 की घाते 3 बच जाएगा, और गुणा में यहाँ करेंगे तो ये 6 की घाते कितना बचने वाला है? 4, 2 बच गए, 4 5 बच, इसका भी 3 बचेगा गुणा में। इसका देखो यहाँ पर 4 एकम 4 किया गया, 2 बचा, तो 4 6 24, यानी 1 बचेगा इसकी पावर। ठीक है ना, इतनी चीज़ें आप लोग देख लीजिए ध्यान से कि 4 से इसको भाग दिए तो 2 बचा, यहाँ 2 25 हो गया, तो 4 6 24, 1 बच जाएगा। तो अब 7 की घाते 3 है, 6 की घाते 3 है, 3 की घाते 1 है। अभी मैंने बताया कि 6 का कितना भी पावर कर लो, इसका इकाई का अंक 6 आने वाला है। ठीक है ना, और 7 की घाते 3 का मतलब 7 की घाते मतलब 3 का इकाई का अंक कितना आने वाला है? 7 7 49, 9, फिर उसके बाद 9 का 7 में कर लीजिए 63, यानी इकाई इसके इकाई का अंक 3 आने वाला है। इसके निकालेंगे तो इसका इकाई का अंक 3 ही आएगा। 3 की घाते 1 है, तो इसका इकाई का अंक 3 आने वाला है। गुणा करेंगे इसको, क्योंकि गुणा लगा हुआ है, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 6 18, और 8 का गुणा कर लीजिए 3 में, 8 3 24, तो इकाई का अंक कितना आने वाला है? 4। इसका इकाई का अंक 4 आने वाला है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगाते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड बन जाएगी। ठीक है ना, पहले आप कॉन्सेप्ट को देखिए, फिर उसके बाद स्पीड को देखिए। कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा तो स्पीड क्या करेगी? ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं, तब तक इसको पहले इरेज कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 3 की पावर 40, यानी 3 की घाते 40 का इकाई का अंक बताना है आपको। ठीक है ना, इसका इकाई का अंक बताना है, तो क्या करेंगे आप? वही कार्य मैंने बताया कि 40 को आप लोग क्या करिए? 4 से भाग दीजिए, तो 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। जब पूरा पूरा चला जाता है तो मैंने कहा कि आपको 4 ही ले लेना है। ठीक है, पूरा पूरा चला जाएगा तो 4 ले लेना है, तो इसका 4 बार गुणा कर लेना है, सिंपल है। आप डाक से कर लेंगे तो 3 3 का 9, 9 3 27, 27 यानी 7 से गुणा करना, 7 3 का 21, आपको 1 मिल गया। आपकी इकाई का अंक आपको मिल चुका है। ठीक है, इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। और भी ऐसे ही क्वेश्चन लेते हैं, और आप लोग ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस को अगर चाहें तो जिस टॉपिक पे आप चाहेंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल एक तरफ से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसको आप लोग देख के उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। ठीक है ना, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट सब में सिखाऊंगा मैं अच्छे से। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3 गुणा में 38, यहाँ पर गुणा में लगा है 537 इंटू 1256। ठीक है, इसमें आपको इकाई का अंक बताना, इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। तो देखिए जरा, इसमें तो पावर लगी नहीं है, इसमें जब पावर लगी नहीं है तो इसको सिंपल हम लोग आराम से जैसे करते हैं इस तरीके से इकाई के अंकों का
गुणा कर करके निकाल लेंगे इकाई का अंक, ठीक है। जैसे देखिए 3 का गुणा कर लेंगे 8 में 24 बन जाएगा, फिर 4 का गुणा कर लेंगे 7 में 28 हो जाएगा, और फिर 8 का गुणा कर लेंगे 6 में, 8 6 48, 48 यानी 8, इसका इकाई अंक 8 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका इकाई अंक निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये छोटा क्वेश्चन था, इसको हटाते हैं और दूसरा क्वेश्चन इसके आगे का लेते हैं। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर 2 4 6 7 की पावर 153 इंटू 341 की पावर 72, इसमें आपको इकाई का अंक निकालना है। ये इकाई का अंक आपका, ठीक है। इसमें आप इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, अभी मैंने इस पर बताया हूँ कि आपको किस प्रकार इसको निकालना है, तो इसको आप लोग खुद निकालिएगा और निकाल के इसको कमेंट करिएगा कि इसका इकाई का अंक क्या आने वाला है, ठीक है। ये आपको मैं आप पे छोड़ता हूँ। ये ब्रैकेट्स लग गए हैं तो इससे कोई भयभीत होने वाली ज़रूरत नहीं है, मतलब भयभीत नहीं होना है, आप लगाइएगा और समझिएगा इसमें क्या होगा। नहीं आपको आएगा तो मैं अगली वीडियो में जो है कि इसका आंसर बता दूंगा कि क्या आने वाला है, ठीक है। तो मैं बोर्ड थोड़ा छोटा है तो इसको इसी में मैनेज करना पड़ेगा। आप देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसको करके दिखाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर 625 माइनस 4256 यहाँ पर देखिए, इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। शानदार क्वेश्चन है। क्या करना पड़ेगा आपको, वही कॉन्सेप्ट है जो कॉन्सेप्ट पहले था, प्लस था उसमें, इसमें माइनस है तो इसमें माइनस किया जाएगा, उसमें प्लस किया जा रहा था। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, पावर्स को आप कितनी भी 6 की कितनी भी पावर कर लें, आपको 6 ही आने वाला इकाई का अंक। यहाँ से आप कॉन्सेप्ट लगा लेंगे, 4 से भाग वगैरह करने नहीं जाएंगे। और 4 की घातें हैं तो यहाँ करना पड़ेगा, तो 4 6 24, 1 बचा 4 चौको 16, जब मैंने कहा पूरा कट जाएगा तो आपको इसकी पावर 4 ही लेनी पड़ेगी और खोलना पड़ेगा। इसको खोलिए और तो खुल गया, आप यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसको 4 बार खोलेंगे तो 4 4 4 4, मतलब 4 चौक के 16 और 6 चौक को 24 और 4 चौक के 16 यानी 6। इसकी इकाई का अंक 6 आने वाला है। तो ये 6 और ये 6 0 बन गया, तो इनके इकाई के जो अंक आएंगे वो क्या आएंगे, 0 आएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको निकालते हैं। तो आज का सेशन यहीं तक रहेगा, फिर उसके बाद हम लोग कल देखेंगे कि इस पे जो डिपेंडेंट क्वेश्चन बचे हुए रहेंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसके आगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, घात और कड़ी है और बहुत सारे लाभ हानि, बहुत सारा चैप्टर है, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो बन रहा है आप लीजिए, उसके आगे हम लोग अच्छे से कंटेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना।